बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। लौकी का रायता बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है, यहाँ मैंने हाफ़ केजी दही ली है। आप कोशिश कीजिएगा दही खट्टा ना हो, और दही में मैंने कुछ नहीं डाला है। एक अदद लौकी ली है, इसके मैंने 3 पीस कर लिए हैं और मैंने इसे पील कर लिया है। एक बड़ी प्याज ली है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हम लेंगे एक बड़ी टमाटर, इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। 4 अदद गोल वाली लाल मिर्चें लेंगे। इसके अलावा हम लेंगे थोड़ा सा धनिया, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा जीरा, हाफ टेबल स्पून ही नमक जाएगा, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएगी। 4 से 5 अदद लहसुन के जवे लिए, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चले आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कद्दूकश करना है। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ये देखिए हमने लौकी कद्दूकश कर लिया है। यहाँ मैंने पैन में 1 गिलास पानी को गर्म कर लिया है। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसमें कद्दूकश की हुई लौकी डाल देंगे और लौकी को हम पानी के अंदर 5 मिनट तक बॉयल कर लेंगे ताकि लौकी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए लौकी सॉफ्ट हो चुकी है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। अब हम एक बाउल पे छन्नी रखेंगे और छन्नी में इसका पानी छान लेंगे। ये देखिए स्पैचुला की मदद से हम लौकी को प्रेस करके इसका सारा पानी छान लेंगे और इसे रख देंगे एक साइड में। अब चूल्हे पर पैन रखेंगे और पैन में 5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे कटा हुआ, और लहसुन को 1 मिनट तक गोल्डन फ्राई करेंगे। जब लहसुन हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम जीरा और गोल वाली लाल मिर्चें डाल देंगे और इसे 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसे जलाना नहीं है, अगर जला लेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे और लाल मिर्चें डालने के बाद इसमें लौकी डाल देंगे और लौकी डालने के बाद लौकी को 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और नमक को अच्छी तरह से लौकी के अंदर मिक्स करेंगे। अब बारी आ जाती है इसमें टमाटर डालने की। टमाटर डालने के बाद हम टमाटर को सॉफ्ट करेंगे। इन सब चीज़ों को हम सॉफ्ट कर लेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्मियों में किचन में जाने को दिल नहीं करता है, कुछ भी बनाने को दिल नहीं करता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है गर्मियों के लिहाज से। ये देखिए हमने सब्जियों को सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसे दही में डालेंगे। दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, दही हमारे पास प्लेन है। इन सब चीज़ों को हम दही में डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे रोटी से ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम इसका बघार लगाएंगे। बघार लगाने के लिए हम कड़ी पत्ता तोड़ लेते हैं। ये देखिए आप, मैंने गमले में कड़ी पत्ते का प्लांट लगा रखा है। ये देख सकते हैं आप कितना फ्रेश कड़ी पत्ता है। ये देखिए मैंने कड़ी पत्ता तोड़ लिया है। इसे वॉश करने के बाद इसका भगार लगाते हैं। चले आइए हम रायते के लिए भगार तैयार कर लेते हैं। अब इसी पैन में हम 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। भगार हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम लौकी के रायते के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से लौकी का रायता तैयार है। आप लौकी के रायते को लंच टाइम में ज़रूर बनाएं। इसे बनाकर अपने दस्तरखान पे ज़रूर रखा करें। बहुत ही मज़ेदार रायता बनके तैयार होता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।